उसकी ज्वाइनिंग लेटर उसके घर पर आए। एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया हूँ। एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग लेटर 2 पेज में रहता है, पेज 1, पेज फर्स्ट। इस पर क्या लिखा रहता है, इसकी क्या शर्तें होती है। आपकी उक्त पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। मतलब सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हर बंदे का एक ही ख्वाब होता है कि उसकी ज्वाइनिंग लेटर उसके घर पर आए। किसका सपना रहता है? हर बंदे का, हर एक बंदा हो या बंदी हो, सबका सपना रहता है कि उसका ज्वाइनिंग लेटर उसके घर पर आए। तो आज के वीडियो में मैं आपके सामने एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया हूं। एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग लेटर 2 पेज में रहता है, पेज 1, पेज फर्स्ट। इस पर क्या लिखा रहता है, इसकी क्या शर्तें होती है, इस पर आज बात करेंगे। ऊपर वाले से दुआ है कि आपकी भी ज्वाइनिंग लेटर जल्दी ही आ जाए। देखो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी तो उस पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी फॉर्मेट क्या होगी। ये सेंट्रल स्टेट सब वाली टेंशन ही छोड़ दो, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सेंट्रल के ही लगेंगे। तो आज आपके सामने मैं एसएससी जीडी का अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया हूं और आज पूरी जानकारी दूंगा कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या लिखा रहता है और क्या क्या सबमिट किया रहता है। सिर्फ आपके लिए मैंने अपने ज्वाइनिंग लेटर को लेमिनेशन करवाया, ताकि लेमिनेशन करवाने के बाद ज्वाइनिंग लेटर सही सलामत रहे और आपको 100% मैं जानकारी दे पाऊं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मुझे भी पता है कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। हर तरफ नौकरी 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 नौकरी, बड़े बड़े रेलगाड़ियां चल रही है, भर भर के डब्बे भर भर के बंदे जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी मालूम है दोस्त, आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेडिकल हो, बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, तभी तो 30 लाख बंदों को छोड़कर यहाँ आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूं कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा रहता है, इसके क्या फॉर्मेट रहते हैं, कितने पेज रहते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो ज्वाइनिंग के समय आपको कभी भी अपना हायर क्वालिफिकेशन या हायर एजुकेशन का डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करना है। मैट्रिक ज्यादा से ज्यादा इंटर का ही डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, ठीक है। और जब आप डॉक्यूमेंट्स अपना जमा करोगे तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके रख लिए जाते हैं। तो इसलिए मैट्रिक ज्यादा से ज्यादा इंटर लेवल का ही डॉक्यूमेंट्स रखना है। तो देखो, सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर से पहले ही एसएससी जीडी मेरिट जारी कर देती है और वो बता देती है कि अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंचती है तो आप ये पीडीएफ लेकर हमारे पास ज्वाइनिंग के लिए आ सकते हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब चलो ज्वाइनिंग लेटर का आपको फॉर्मेट दिखाते हैं। ये देखो, ये है मेरा पेज नंबर 1। जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग लेटर आई थी मैं बहुत ही ज्यादा खुश था और होना भी चाहिए। इस कॉर्नर में आपको जो फोर्स इशू होगा, इस कॉर्नर में जो आपको फोर्स इशू होगा उसका डिटेल्स दिया रहेगा। और इस स्क्वायर के अंदर जो आप देख रहे हो, इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पर आपका एड्रेस दिया हुआ रहेगा और विषय सबसे ऊपर लिखा रहेगा। जैसे आपका जो भी फोर्स है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 2018 के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव। उसके बाद देख लो, इस ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ लिखा रहता है कि 2 सालों तक आप परमानेंट नहीं है, 2 सालों तक आप टेम्पोररी हैं। इसलिए 2 सालों तक अच्छे से रहना है, आराम से रहना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि आपको फोर्स से निकाला जाए। 99% चांस में ऐसा होता नहीं है। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर में ये भी लिखा रहता है कि अगर 10 साल से पहले आप इस सेना को छोड़ेंगे, इस फौज को छोड़ेंगे, तो आपको कटिंग लगेगी, रुपये देने पड़ेंगे। और 10 साल के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको कोई रुपये देने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ज्वाइनिंग लेटर का पेज फर्स्ट का नॉर्मल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, आपकी उक्त पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। मतलब इसमें दिया हुआ है जो भी शर्तें हैं कि आपको इन शर्तों को मानना होगा। शैक्षणिक योग्यता जो भी होगी, 10 वर्षों के अंदर छोड़ोगे तो रुपया लगेगा, ये सब लिखा रहता है। लेकिन आपके लिए जो मेन है कि नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करते समय आपको निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ प्रत्येक की फोटो प्रति स्वयं से अभिप्रमाणित किसी राजपत्रित कमीशन प्राप्त अधिकारी से अनुप्रमाणित कराकर
प्रस्तुत करनी होगी, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना होता है, उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब देखो क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स में। शैक्षिक और अन्य तकनीकी योग्यताओं के प्रमाण पत्र, मतलब मैट्रिक इंटर, अगर आपने आईटीआई और पॉलिटेक्निक किया है तो उसका। दूसरा, आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र आपका मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहता है। दो, राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र वही एक एसपी से और एक एसडीएम से। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने का दावा कर रहे हैं तो उसके समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप वर्तमान में सरकारी, अर्ध सरकारी सेवा में वर्तमान विभाग से निर्धारित प्रारूप में सेवा मुक्ति या मुक्ति का प्रमाण पत्र, लेकिन मतलब कहीं कार्यरत थे और उस जॉब को छोड़कर आप यहाँ आ रहे हैं तो उसका रिजाइनेशन लेटर। किसी राजपत्रित अधिकारी से विधिवत सत्यापित पासपोर्ट आकार के 5 फोटो, 5 फोटो को किसी गैजेटेड ऑफिसर से सत्यापित करके जाना होता है। वेतन का भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्वयं के नाम पर एटीएम सुविधा के साथ खोले गए बचत खाता का विवरण, मतलब एसबीआई में आपका अकाउंट होना चाहिए विथ आईएफएससी एंड बीएसआर कोड, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड कैंसल्ड चेक, मतलब आपके पास पैन कार्ड 100% रहना चाहिए और आपके पास एक चेकबुक हमेशा रहना चाहिए। इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए आपको यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा, मतलब वो जो आप ज्वाइनिंग के लिए आओगे तो रास्ते का खर्च जो है, ट्रेन का टिकट या आहार भत्ता नहीं दिया जाएगा। यह नियुक्ति प्रस्ताव आगे निम्नलिखित के अधीन होगा, मतलब उसके जो भी रूल्स हैं उस रूल्स को फॉलो करना है। और सेकंड पेज में देखो यहाँ स्क्वायर में दिया हुआ है, इस स्क्वायर में दिया हुआ है कि आपको कहां पर रिपोर्ट करना है, कितने तारीख को रिपोर्ट करना है और आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या होगी और उस जगह पर जाना है, और यहाँ पर आपको जो फोर्स मिलेगा उसका मोहर मारा हुआ होगा। लास्ट में होगा, यदि आपको यह नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार है तो नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करने तथा आगे की ड्यूटी के लिए आप दिनांक 1 अप्रैल 2021 को नीचे दिए गए पता पर रिपोर्ट करें। मतलब इसमें बताया जा रहा है जो ज्वाइनिंग डेट है कि 1 अप्रैल को आपको रिपोर्ट करना है। तो आप देख लिए, ये है हमारा ज्वाइनिंग लेटर। ऊपर वाले से दुआ है कि आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में हो, और पता है उस दिन कितनी खुशी होगी आपके गांव में, आपके समाज में, आपके माता पिता कितने खुश होंगे जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में होगी। तो आपने जान लिया, डॉक्यूमेंट्स को लेकर चिंता नहीं करनी है क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर में सब कुछ लिखा रहेगा और आपकी ज्वाइनिंग लेटर तो 1 महीने पहले 100% आ जाएगी, और इससे भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 दिनों में बन ही जाते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अभी भी अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर आप नहीं जानते हो कि एसडीएम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है तो मेरे आई बटन में जाओ, वहाँ एसडीएम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है फुल डिटेल्स दिया हुआ है। तो आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।